बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के इम्तहान से है और आज हम सवाल नंबर 7 के जुज़ अलिफ पर बात करेंगे। ये कवायद में से चीज़ें पूछी जाती हैं, 4 में से 2 की तारीफ मिसालों के साथ करनी होती है। कुल 4 नंबर का सवाल है। कवायद जो किताब में दिए गए हैं, जो नमूने के पर्चे में दिए गए हैं, वो आपके सामने आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे। हम एक एक करके इसकी वजाहत मिसालों के साथ करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इस्म। इस्म आप सेकेंडरी जमातों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस्म किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी कैफियत के नाम को कहते हैं। इस्म की मायनों के लिहाज से 2 किस्में होती हैं। इसमें नकरा, जिसको इसमें आम भी कहते हैं, आम नाम, लड़का, दरख्त, शहर, और इसमें मारफा यानी ख़ास नाम, यानी अहमद, कराची, लाहौर, कुरान पाक, ये इसमें ख़ास हैं। और बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में होती हैं। इसमें जामिद, वो इसम जिससे कोई लफ्ज़ नहीं बने, दरख्त, पीतल, घर, लोटा, ये इसमें जामिद है। इसमें मसदर, ये वो इसम है कि जो खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बनता, लेकिन उसकी मदद से अल्फाज बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पे तमाम फेल यानी वर्ब इसमें मसदर ही से निकलते हैं और हासिल मसदर भी इसी से निकलता है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू में इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, लिखना पढ़ना। और एक और पहचान है कि अगर नून अलिफ ना हटा दिया जाए तो ये फेल अमर बन जाता है, जैसे आना से आ, लिखना से लिख। इसकी तीसरी किस्म है बनावट के लिहाज से इसमें मुश्तक यानी निकाला गया, यानी जैसे लिखना से लिखाई, सजाना से सजावट, पढ़ना से पढ़ाई, ये है इसमें मुश्तक। तो इसम के बाद हम चलते हैं, दूसरी चीज है हर्फ। हर्फ वो लफ्ज है जो अकेला कोई माने नहीं रखता, जब तक कि इसके साथ इसम या सिफत या ज़मीर ना लगाई जाए। गोया हर्फ 2 इसमों के दरमियान या इसम और फेल के दरमियान काम करता है। जैसे मैं कहूँ कि गिलास में पानी है, तो अगर मैं हटा दें तो जुमला बेमानी हो जाएगा। तो मैं जो है वो हर्फ है। तो मैं, ने, से, को, पर, तक, का, की, के, ये हर्फ है। तीसरी चीज है सिफत। सिफत किसी इसम की खूबी, खामी, तादाद, अच्छाई, बुराई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है सिफत। मसलन मैं कहूँ अली बहादुर है, तो बहादुरी की सिफत अली के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं कहूँ कि महमूद कंजूस है, तो कंजूस की सिफत महमूद के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिफत के बाद आई है ज़मीर। ज़मीर वो इसम है जो इसम के बजाय इस्तेमाल हो। दुनिया की हर जबान में अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो नाम की तकरार बार बार नहीं करते। नाम का एक दफ़ा इस्तेमाल करके बाद में वो, उस, उसे, उन्हें, उनका, उनकी, उसका, उसकी इस्तेमाल करते हैं। और हम खुद भी जब बात करते हैं तो अपना नाम तो नहीं लेते, बल्कि मैं और हम से हम बात करते हैं। तो मैं, हम, आप, तुम, तू, तेरा, तुम्हें, और वो, उस, उन, ये इसमें ज़मीर है। उसके बाद आइए फेल। ये कवायद की बहुत ज़रूरी चीज़ है। फेल, जिसको आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वो लफ्ज़ या अल्फाज जिससे किसी काम का होना जाहिर हो या किसी का होना जाहिर हो या किसी का सहना जाहिर हो, बशर्ते कि उसमें ज़माना भी पाया जाए। मसलन मैं कहूँ कि महमूद लिख रहा है, तो काम जाहिर हो रहा है, लिख रहा है, ज़माना भी है, तो लिख रहा है, फेल है। या खालिद डॉक्टर है, इसमें खालिद के डॉक्टर होने की बात हो रही है, तो ये भी फेल है। तो फेल के बारे में ध्यान में रखें। ये गलत फहमी आम है कि आना जाना, खाना पीना, लिखना को लोग फेल समझ लेते हैं, हालांकि ये फेल हरगिज नहीं है, ये मजदर हैं। तो अलबत्ता फेल मजदर ही से निकलता है। फेल के बाद आइए जनाब, छठी किस्म है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब कहते हैं 2 या ज़ायद अल्फाज के मजमूए को। मुरक्कब नाकिस, नाकिस का लफ्ज़ ही बता रहा है कि ये पूरा नहीं है। जैसे मैं कहूँ बिल्ली के बच्चे, जैसे मैं कहूँ मिठाई की दुकान, जैसे मैं कहूँ गंदे कपड़े, तो ये मुरक्कब तो हैं, लेकिन इससे बात समझ में नहीं आ रही, बात पूरी नहीं हो रही, तो इनको मुरक्कब नाकिस कहेंगे। अलबत्ता मुरक्कब ताम का मतलब है मुकम्मल जुमला। इन्हीं बातों को मैं यूँ कहूँ कि मिठाई की दुकान खुली है तो पूरी बात समझ में आ रही है, गंदे कपड़े धुल रहे हैं तो पूरी बात समझ में आ रही है, बिल्ली के बच्चे बड़े प्यारे हैं तो पूरी बात समझ में आ रही है। तो ये है मुरक्कब ताम। अब आइए, मुब्तदा और खबर एक साथ आमतौर पे पूछा जाता है। मुब्तदा को मुस्नद इलैह भी कहते हैं। मुब्तदा जिसके बारे में कहा जाए, और खबर
जो कुछ कहा जाए। मसलन मैं अगर जुमला बोलूं कि अख्तर पढ़ता है, तो अख्तर तो है मुब्तदा मुस्नद इले, और पढ़ता है ये खबर दी जा रही है, इसको आप मुस्नद भी कह सकते हैं, खबर भी कह सकते हैं। या शाहिद ज़हीन है, तो शाहिद तो है मुब्तदा या मुस्नद इले, और उसकी जहानत की खबर दी जा रही है, तो वो ज़हीन का लफ्ज हो जोगा वो खबर में आएगा। आगे चलिए, तरकीब लफ्जी। तरकीब लफ्जी नहायत आसान है, दो या ज़ायद अल्फाज का मजमुआ। कायदे आज़म, योम पाकिस्तान, ग़ज़वा बदर, दर्द दिल, रमज़ानुल मुबारक, ये सब तरकीब लफ्जी हैं। दो अल्फाज को जोड़कर एक मुरक्कब बनाना, मुरक्कब भी कह सकते हैं, तरकीब भी कहते हैं। 10वीं चीज़ है जुमला इस्मिया। ये तारीफ ही बता रही है वो जुमला जिसमें सिर्फ इस्म के बारे में बात हो, कोई काम ना हो। जैसे महमूद बेहोश है, खालिद अदाकार है, इसमें किसी काम के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है। इसके बरक्स है जुमला फेलिया, यानी कि वो जुमला जिसमें फेल यानी वर्ब इस्तेमाल हुआ हो कि महमूद काम कर रहा है, खालिद खत लिख रहा है, तो ये जुमला फेलिया होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई काम आया है, काम का जिक्र है। अगली चीज है इसमें तस्गीर। तस्गीर छोटा होने को कहते हैं। मसलन लफ्ज है लोटा, अगर इसको मैं छोटा करके बयान करूं तो लुटिया। लफ्ज है पहाड़, उसको मैं छोटा करके बयान करूं तो पहाड़ी। लफ्ज है देग, छोटा करके बयान करूं तो देगची। इसको कहते हैं इसमें मुसग्गर, यानी छोटे होने की कैफियत बयान हो जिस लफ्ज में, यानी असल से छोटा। इसका उलट है इसमें मुकब्बर। लफ्जी बता रहा है कि इसमें बड़ाई के माने आते हैं। जैसे मैं कहूं बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़, लाठी से लठ, तो इसमें बड़ाई के माने आ रहे हैं, तो ये अल्फाज इसमें मुकब्बर में आएंगे। अब आखिरी किस्म है तजनीस। तजनीस वो अल्फाज हैं जो तलफ़ुज़ और तहरीर में मिलते जुलते हों। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल वही तलफ़ुज़ और वही इमला होता है, बाज़ औक़ात इमला में फ़र्क होता है, और लेकिन मायने अलग होते हैं। दोनों की मिसाल ले लीजिए। मसलन अलम, अलिफ लाम मीम, अगर हम इसको यहाँ अगर लिखें, अलम इसका मतलब है गम, अगर इस तरह लिखें अलम इसका मतलब है झंडा। बोलने में उर्दू में, चूंकि उर्दू में ऐन और अलिफ की आवाज एक जैसी ही होती है, तो बोलने में दोनों एक जैसे, मायने अलग। अगर मैं इसके अलावा अल्फाज इस्तेमाल करूं, मसलन सदा या सदा, इस सदा का मतलब आप जानते हैं हमेशा, और इस सदा का मतलब है आवाज। अगर इसके अलावा मैं ऐसे अल्फाज भी आपको मिसाल के तौर पे लिख देता हूं कि जो बोलने में भी वही है, तलफ़ुज़ में भी, इमला में भी वही। मांग, अब मांग का एक मतलब है, ये इसमें मसदर का फेल अम्र है, मांग कुछ मांगना से, और एक मांग ये सर की मांग होती है। मसलन मैं इसके अलावा कहूं हार, हार एक तो हारने से है, और एक हार जो पहना जाता है, तो ये इसको तजनीस कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे हों और मायने अलबत्ता उनके अलग हों। तो नाज़रीन कराम, हमने कवायद के सिलसिले में ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।